हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। हमने ऑथेंटिकेशन पूरी कर लिया जिसमें हमने यूज़र को रजिस्टर करवाया, लॉगिन करवाया और लॉग आउट करवाया। उसके अलावा मॉडल्स, कंट्रोलर्स हमने बहुत कुछ लिखा उसमें, ठीक है? और उसके बाद हमने जेडब्ल्यूटी टोकन और कुकीज़ का सीखा कि किस तरह से उसको मसलन के बेस में इंटीग्रेट किया जाता है वेबसाइट में। और आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम प्रोडक्ट के मॉडल्स, प्रोडक्ट के कंट्रोलर्स और लोट्स ऑफ थिंग किस तरह से ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। तो यहाँ पर हम एक प्रोडक्ट, ठीक है जी, मॉडल डॉट जेएस, ठीक है जी, एक हम फाइल बना रहे हैं बेसिकली। जैसे कि आपको पहले ही पता है, इंपोर्ट मोंगोज फ्रॉम मोंगोज, ठीक है। कुछ हम एआई की हेल्प भी लेते हैं। ये हमारा जो टूल है ना नीचे एआई का पोडियम, ये हमारी बहुत हेल्प करता है। ये देखिए, इसने एक तरह का आपको टाइप बना के दे दी है, बट हम आपको मैं वन बाय वन खुद सिखाऊंगा। कॉन्स्ट, ठीक है जी, कॉन्स्ट लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है प्रोडक्ट स्कीमा न्यू मोंगोज डॉट स्कीमा। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको बंद करना है, इसकी ब्रैकेट को। तो ये हमारा हो गया बंद ब्रैकेट, ठीक है। अब इसके अंदर हमने जो भी डिटेल्स लेनी है वो सारी लिखनी है। आपको पता है मैंने सारा पीछे समझाया हुआ है। जिस तरह नेम लेना है फॉर एग्जांपल, तो वो लेंगे, उसके साथ फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर। और आप टाइप स्ट्रिंग ले लें, रिक्वायर ट्रू ले लें। और इसके साथ साथ आप चाहें तो इसके अंदर एक काम और भी कर सकते हैं, इसको अरे भी बना सकते हैं। किस तरह से? इस तरह से ब्रैकेट्स ले लें, ठीक है। और इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, एक मैसेज पास भी कर सकते हैं। इस तरह से कोमा लगाएंगे, प्लीज एंटर द प्रोडक्ट नेम। यहाँ टाइटल आप कर सकते हैं, प्लीज एंटर द प्रोडक्ट टाइटल। जो भी आप कर दें, टाइटल भी ले सकते हैं, टाइटल, ठीक है। इस तरह से भी ले सकते हैं, प्रोडक्ट टाइटल, ठीक है जी, टाइटल। ओके, तो ट्रिम ट्रू, बिल्कुल हम ट्रिम करना चाहेंगे इसको। और इसके साथ साथ आपका उसका नाम है लोट्स ऑफ थिंग्स, और भी जिस तरह से डिस्क्रिप्शन आ जाती है, फिर डिस्क्रिप्शन। और फिर इस तरह कॉलन लगाएंगे इस तरह से, फिर टाइप स्ट्रिंग, और इस तरह से ही ट्रिम ट्रू। फिर हम कोमा लेंगे। ये यहाँ पर कोमा लाजमी लगाना है, नहीं तो अदरवाइज एरर आएगा। इधर भी कोमा लगाएंगे, फिर नीचे हम आएंगे और फिर हम यहाँ पर प्राइस ले लेंगे उसकी। तो लेट्स प्राइस ले लो, ठीक है। नंबर और ट्रू और एंटर द प्रोडक्ट। ये कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है मॉडल बनाना, ये बड़ा ही बेसिक काम है। लोग इसको बड़ा हवा बना देते हैं, लेकिन ये हवा हुआ कोई नहीं है, बहुत आसान काम है। तो एआई की हेल्प लाजमी लें। उसके साथ साथ हमने कैटेगरी नहीं, अभी हम स्टॉक के बारे में बताएंगे सबसे पहले। उसके बाद हम कैटेगरी की बात करेंगे। सॉरी सॉरी, स्टॉक में हम ट्रू या आप जो भी रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी, इस तरह से कैटेगरी में आप स्ट्रिंग ले लेंगे, ट्रू और एंटर द प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद साइजेस लेंगे, साइज, ठीक है जी। उसके बाद आप इस तरह से लगाएंगे और ट्रू ले लेंगे। अच्छा, ये जो साइज है ना, आप इसको अरे की फॉर्म में भी ले सकते हैं। किस तरह से, मैं आपको समझाता हूँ। ये साइज होगा, मीडियम होगा, स्मॉल होगा, लार्ज होगा, या नंबर्स में भी हो सकता है। तो आप इसको किसी भी तरह से ले सकते हैं, इसको अरे टाइप में भी ले सकते हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो जिस तरह आपका दिल करे आप उस तरह से इसको एज ए हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा काफी हद तक क्लियर हो चुका है, कुछ रह तो नहीं गया। हाँ, एक चीज रह गई है, वो है इमेज। वो इमेज होती है, हम सबसे टॉप पे लगाते हैं प्रोडक्ट की। हमेशा आपने इमेज देखा होगा, सबसे टॉप पे लगी होती है वो इमेज। और लेट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक उसको टाइप जो है उसकी स्ट्रिंग लेंगे, क्योंकि हमारी ये जो इमेज होती है ना, ये स्ट्रिंग टाइप में इसलिए ले रहा हूँ मैं कि हमारा एक यूआरएल होता है। इमेज को हम यूआरएल की फॉर्म में स्टोर करवाते होते हैं, इसलिए स्ट्रिंग टाइप ले रहे हैं इसकी। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आना है, रिक्वायर्ड करना है, रिक्वायर्ड, ठीक है। रिक्वायर्ड ट्रू और एंटर द प्रोडक्ट इमेज। इस तरह से ट्रिम ट्रू, इधर ट्रिम की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। और इधर कोमा भी आएगा, अब ठीक है। तो लेट्स देखो काम आपका सेट हो गया। ट्रिम ट्रूम की इधर जरूरत नहीं है, ठीक है जी। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और भी चीज लिखते हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो है टाइम स्टैम्प्स। लाइक सॉरी, टाइम स्टैम्प्स, टाइम और ये स्टैम्प्स, ये ट्रू लिखी जाती है हमेशा। और
इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा ये जो टाइम स्टैम्प्स है ना, ये इसके बाहर आएंगी यहाँ से ऐसे। अब ठीक है, अब क्या करेंगे आप आगे, अब आप एक्सपोर्ट करेंगे, डिफॉल्ट कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, मगर मैं क्या करूंगा, कॉन्स प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं, अभी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मॉडल भी लिख सकते हैं, बट प्रोडक्ट ले लेते हैं फिलहाल हम, मोंगोज डॉट मॉडल, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोडक्ट, इस तरह से आप एक सिस्टम बना सकते हैं, ठीक है जी। ओके हो गया। तो हमने काफी हद तक एआई की हेल्प ली, और इधर हम इसको एक बारी, और जब ही ये प्रोडक्ट हमारा मॉडल बन जाएगा उसके बाद हम कंट्रोलर पे जाते हैं, जैसे कि पहले भी गए थे, अब भी जाएंगे। मॉडल्स हमारे कंप्लीट हो गए, कंट्रोलर पे जाएंगे, कंट्रोलर बनाएंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट जेएस, ठीक है जी। यहाँ पर क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे प्रोडक्ट का, ठीक है जी। इसके बाद आप क्या करोगे, आपने जो काम करना है बेसिकली पहले भी किया है, अब हम प्रोडक्ट को क्रिएट करेंगे, रीड करेंगे, वो सारा कुछ काम करेंगे, जो जितना भी हमारा काम है वो सारा कुछ करेंगे। लेकिन वो करेंगे कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, जैसे कि ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर में हमने क्या किया था, कॉन्स्ट इज इक्वल टू क्रिएट प्रोडक्ट इज इक्वल टू असिंक रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स, फिर कॉन्स्ट फुल नेम, इस तरह से बिल्कुल सेम टू सेम हम एक प्रोडक्ट को क्रिएट करेंगे। सो लेट्स डू दैट। हम इस तरह करेंगे, कॉन्स्ट क्रिएट प्रोडक्ट असिंक, और फिर तुम सब कुछ लोगे जिस तरह से ये इसने दे दिया है, तुम्हें बना के किस तरह का दे दिया, ट्राई, इमेज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, टॉप, और फिर न्यू प्रोडक्ट, फिर ये सारा कुछ इस तरह से तुम्हें करना पड़ेगा। फिर रिक्वेस्ट फॉल्स और एरर मैसेज एंड लोट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, के जो सारा कुछ तुम्हें सेट करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये किस तरह से इसने किया मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ यही का यूज करें, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इस तरह किया है, कॉन्स, इमेज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और प्राइस और स्टॉक तुम्हें पहले ही आता सब कुछ, ये मैंने पहले समझाया होगा। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लो, फिर तुम्हें समझ आ जाएगी, क्योंकि एक एक चीज मैंने लिख के समझाई हुई है। अब हम इतना टाइम नहीं लगा सकते, क्योंकि इतना टाइम लगाएंगे तो फिर हम वेबसाइट नहीं बना सकेंगे। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। और याद रखो, इंडस्ट्री लेवल पे सारा कुछ कॉपी पेस्ट हो रहा होता है, कॉपी कोड सारा कॉपी पेस्ट हो रहा होता है, रीयूज हो रहा होता है। ये सिर्फ आपको पागल बनाया जा रहा होता है कि नहीं जी सारा कुछ जनाबे वाला खुद लिखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद कैटेगरी भी थी, जो हमने चीजें और ली थी, आप वो भी ले सकते हैं, जैसे कैटेगरी। इसके बाद और भी चीजें थी, जैसे बस ठीक है, कैटेगरी ठीक है, कैटेगरी तक ठीक है, ठीक है जी। हमने इसमें ऐसे, आप यहाँ पर कैटेगरी भी ले सकते हैं, यस। और भी काफी चीजें थी जो हमने वहां पर ली थी, बट अभी के लिए आप इतना ही समझ लें चीजों को, जितना आपने लेनी होगी चीजें वो ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर वो ले लेनी है, और आपने कंसीडर कर लेनी है सारी, ठीक है। उसके बाद आपने वेस्ट न्यू प्रोडक्ट डॉट सेव, जब तक सेव नहीं होगा तब तक आपने नहीं करना, अदरवाइज अगर क्रिएट हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो आपने एरर मैसेज दे। उसके बाद हमने प्रोडक्ट को, अच्छा आप ये एक्सपोर्ट जो है ना, ये यहाँ पर ही कर दें, बेहतर है, एक्सपोर्ट इसके साथ ही कर दें, ये सबसे बेहतर काम है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट गेट प्रोडक्ट, ठीक है जी। गेट में भी इस तरह से सेम ही है, और वेट डॉट फाइंड का एक लगाएंगे, ठीक है। इसमें हम सारा कुछ इस तरह से लेंगे। तो ये देखें, जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। तो कॉस्ट प्रोडक्ट इज इक्वल टू वेट डॉट फाइंड, ठीक है। उसके बाद दो आगे सेमीकोलन आ गई, ठीक है, जिसको पैरेंथेसिस भी कहा जाता है। रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस 200, मतलब कि अगर हमारी प्रोडक्ट हमें रीड हो जाए, फाइंड हो जाए, तो आपने कहना है प्रोडक्ट फेच सक्सेसफुली, और अगर ना मिले तो एरर दे देना है। तो बड़ा बेसिक सा काम है, ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बाकी सारा कुछ आपने, वो आपको एआई ही करके देगा। तो ये चीजें आपने समझ लेनी है। कॉन्स्ट अपडेट प्रोडक्ट, अपडेट अपडेट हमने करनी है अगर फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट को, तो ये सारा कुछ हमने जैसे ही है, तो सारा कुछ हमने ये कर लिया, ठीक है। इसके बाद आपने नीचे आना है, लेट्स अब, और ये अगर हमारी अपडेट होती है तो ये हमारा एरर खत्म हो जाएगा अभी। और कैच भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर अगर आपका मतलब कि सारा कुछ सेट हो रहा है, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आपने एक एरर मैसेज थ्रो करा देना है कि यार आपका काम नहीं हुआ, और ये इस तरह से, ठीक है जी। तो काफी हद तक आपका हो गया। पहले मैंने आपको जो शुरू शुरू में एक एक चीज लिख के दिखाई थी, मुझे पता था कि आपको मसला बनेगा, इसलिए मैंने शुरू में एक एक चीज लिख के दिखाई थी, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको समझ नहीं आ रही, तो मेरा मतलब, आपको कहने का मतलब ये है कि आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी,
अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देख के आते हैं तो ये आपके लिए जरा सा भी मुश्किल नहीं है। मैंने एक कॉन्सेप्ट वन बाय वन समझाया। अगर आपको ऑथेंटिकेशन यूजर के कंट्रोलर लिखने आते हैं ना, तो फिर ये तो मुश्किल ही कोई नहीं है। इसमें भी क्या किया, टाइटल लिया है, डिस्क्रिप्शन लिया और उनको कहा है कि यार ये चीजें हमें प्रोडक्ट को अपडेट करना है। तो आप कुछ भी अपडेट कर लेंगे, अगर हो जाती है अपडेट तो उसका मैसेज आ जाएगा प्रोडक्ट अपडेट सक्सेसफुली, अदरवाइज आ जाएगा एरर कि प्रोडक्ट अपडेट नहीं हुई। और उसके बाद हम ले लेंगे एक्सपोर्ट। उसको हमने जो प्रोडक्ट को डिलीट करना है, अगर अपडेट इधर डिलीट कर देंगे, डिलीट, ठीक है जी, डिलीट प्रोडक्ट। लेट्स इस तरह से सारा कुछ सेम टू सेम एआई लिख के देगा और बस ठीक है, एरर खत्म। और एक्सपोर्ट डिलीट प्रोडक्ट, ठीक है जी, ये पी हमेशा बड़ा लिखा जाएगा, सेकंड जो लेटर है वो हमेशा बड़ा लिखा जाएगा, ये चीज याद रखिएगा। अपडेट का प्रोडक्ट, इधर का प्रोडक्ट, ये जो सेकंड वाला लफ्ज होता है ये हमेशा बड़ा लिखा जाता है। तो इस तरह से आप एक्सपोर्ट करेंगे। और ये एरर किस चीज का दे रहा है, ओहो एक मिनट, ये देखे ना, एरर है कॉन्स। तो मैं आपको कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट का आपको पता होना चाहिए। अगर जब तक आपको कॉन्सेप्ट का पता नहीं होगा तो आपको एआई भी नहीं समझा सकेगा। देखिए मुझे पता लग गया था, मैं समझ गया हूँ साथ ही कि यार यहाँ पर कॉन्स्टेंट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट का नहीं पता तो आपको समझ नहीं आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको लाजमी पता होना चाहिए कि कॉन्स्टेंट के साथ हम इसको डिक्लेयर कर दें, ठीक है जी। तो हमारा काफी अब तक काम क्लियर हो चुका है। तो एक्सपोर्ट हमने सब कुछ कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब सोचेंगे कुछ नहीं, हम करेंगे रोड्स बनाएंगे। जिस तरह से हमने ऑथर रोड बनाया था, यूजर रोड बनाया था, हमारा कंट्रोलर का काम खत्म हो गया है। इधर हम एक फोल्डर बनाएंगे जिसमें हम प्रोडक्ट राउट्स डॉट जेएस एक्सटेंशन लाजमी लगानी है, अदरवाइज नहीं तो मसला बन जाएगा। तो इस तरह से लिखेंगे प्रोडक्ट राउट डॉट जेएस। ये किस तरह से, इस तरह से मैं क्यों लिख रहा हूँ प्रोडक्ट राउट डॉट जेएस, ये इसकी एक वजह है। मैंने पहले भी बताया था, आप जाके पिछली वीडियोस मेरी वॉच करें, मेरी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। फ्रंट एंड नहीं आती तो फ्रंट एंड की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, बैक एंड नहीं आती तो बैक एंड भी मैंने शुरू से समझाना शुरू किया है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करोगे, अब बात आती है असल में यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कंट्रोलर्स को अपने को इंपोर्ट करवाएंगे। किस तरह से इंपोर्ट करवाएंगे मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। तो लेट्स पहले एक्सप्रेस इंपोर्ट करवाओ, ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेस तो लाजमी आपको पता है, एक्सप्रेस के बगैर काम नहीं चल सकता। तो इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, दैट्स इट। और नहीं हमने ऑथराइज नहीं लेना, हमने यहाँ पर इंपोर्ट करना है जो हमने चीजें वहां पर ली हुई हैं। जैसे हमने गेट प्रोडक्ट, तो पे में लिया क्रिएट प्रोडक्ट। तो लेट्स यहाँ पर क्या करोगे, क्रिएट प्रोडक्ट लिखोगे, क्रिएट, ये देखो ये नीचे नंबर पे आ गया, ठीक है। इसके बाद आप कोमा लगाओगे, इसके बाद जो बाकी चीजें हैं वो ले लोगे। जैसे हमने इधर और चीजें ली थी, आप देख लें वन बाय वन। गेट प्रोडक्ट, तो गेट प्रोडक्ट ले लो, गेट प्रोडक्ट्स, अपडेट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट, इस तरह से आप चीजें लेंगे और ये आप इंपोर्ट करवा लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप एक राउटर बनाएंगे, आपको पता ही है जैसा कि। उसके बाद आप क्या करेंगे, राउटर डॉट पोस्ट, वन बाय वन आप क्या करेंगे, राउटर डॉट गेट भी कर सकते हैं, राउटर डॉट पोस्ट। बेसिकली सबसे पहले मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ चीजों को, क्रिएट करने के लिए क्या लगाते हैं, पोस्ट। तो क्रिएट करेंगे पोस्ट और गेट डॉट, इस तरह से फिर ये पुट और डिलीट। ये पुट बेसिकली अपडेट करने के लिए चीजों को यूज होता है। उसके बाद डिलीट, ठीक है जी। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे, हम इसकी बेसिकली थोड़ी सी ना एरर हैंडलिंग भी करेंगे। आप मिडल वेयर में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर अभी तक हमने कुछ नहीं बनाया, हम लिखेंगे यहाँ पर एरर हैंडलर डॉट जेएस, ठीक है जी। यहाँ पर एक हम एरर हैंडलर बनाएंगे, उसमें हम क्या लिखेंगे, इफ एरर हैंडलर। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया है कि ये जो सेकंड वाला लफ्ज होता है ना वो हमेशा बड़ा होता है। ये एक तरीका कार है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स का लिखने का, ठीक है, इक्वल टू, फिर आप क्या करेंगे यहाँ पर पैरेंथेसिस ले लेंगे, सॉरी, एरर रिस्पॉन्स। और इस तरह से आप एक सिस्टम बना के मिडल वेयर के साथ नेक्स्ट भी आता है लफ्ज, तो इस तरह से आप एक सिस्टम बना सकते हैं। बट इतना मुश्किल मैं करूंगा नहीं, इसको आप कर सकते हैं ये काम, लेकिन मैं इतना मुश्किल नहीं करना चाह रहा, इसको ज़्यादा मैं आपके लिए मुश्किल नहीं करूंगा।
अगर मैं इसको ज़्यादा मुश्किल कर दूंगा तो वो फिर आपके लिए मसला बन जाएगा। तो बेसिक इसको बिल्कुल सिंपल से लेके चलते हैं। मैं बेसिकली इसको ले लेता हूँ कंसोल। ये कंसोल में बेसिकली मैं ऐड डलवा लेता हूँ, ठीक है। एरर मैसेज, ठीक है। बेसिकली बस बिल्कुल सिंपल सा ले लें, या एरर स्टैक भी ले सकते हैं यहाँ पर चाहें तो, एरर स्टैक भी ले सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ पर उसका नाम रेस्ट डॉट स्टेटस, वो जो आपका जो चीज़ें होती हैं वही आप देंगे। रेस्ट डॉट स्टेटस 500 समथिंग ब्रोक या समथिंग रोंग या कुछ भी आप ले सकते हैं। इंटरनल सर्वर एरर या कुछ भी आप, आपकी मर्जी है वो ले लें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप एक और काम भी कर सकते हैं। ये सेंड की बजाय आप यहाँ पर जेसन फॉर्म भी ले सकते हैं। और जेसन फॉर्म के अंदर आप क्या करेंगे, ये जो चीज है बी एस को यहाँ पर से खत्म कर दें, ठीक है। इसके साथ आप यहाँ पर ब्रैकेट लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप सक्सेस फॉल्स और एरर मैसेज देके इस तरह से काम कर सकते हैं। तो लेट्स, इसके बाद क्या करोगे, उसका नाम करेंगे डॉट एक्सपोर्ट हैंडलर, ठीक है जी। अच्छा, ये एरर कहाँ पर दे रहा है, एक मिनट, इफ एरर हैंडलर, अच्छा ये इफ नहीं है, ये मैंने गलती कर दी है। ये बेसिकली है कॉन्स्टेंट है। एक्सपोर्ट इफ को थोड़ी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट एक कॉन्स्टेंट को ही करेंगे ना। तो ये गलती हो गया, लेकिन इंसान ही हूँ, देखिए मैं गलती कर सकता हूँ। मैं एक्चुअली आपको बताता हूँ कि गलती हर बंदा कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या किया जाएगा और मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो यहाँ पर आओ, अपने जो मेन फोल्डर है हमारा, कहाँ पर हम ऐप बना रहे हैं, लेट्स ऐप डॉट जेएस में आओ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ही नीचे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट करवाना है उस चीज को जो आपने इधर लिखनी है, ठीक है जी। इंपोर्ट प्रोडक्ट रोड फ्रॉम, जहां से भी आपने लेना है वहां से ले आओ। उसके बाद आपने ऐप डॉट यूज, ठीक है जी, प्रोडक्ट राउटर, इस तरह से आपने एक काम करना है, ठीक है जी। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आपने करना है यहाँ पर एक, आपने इसको एपीआई भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि है तो एपीआई है ना हमारी। रोड बेसिकली क्या करता है, हमारा एपीआई ही बनाता है। तो लेट्स एपीआई ले लोगे, इसके अंदर इन्वर्टेड कोमा, यहाँ पर भी इन्वर्टेड कोमा स्लैश आप प्रोडक्ट्स ले सकते हो, प्रोडक्ट्स, दैट्स इट, इस तरह से भी, और बीच में कोमा आएगा। अब देखो एरर खत्म हो चुका है। एक ये काम भी है, लेकिन आप सिंपल भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके यूज कर सकते हैं आप। वो एपीआई डॉट प्रोडक्ट राउटर, यहाँ ये जो एरर हैंडलर था हमारा, हम उसको भी अंदर ऐड ऑन करवाएंगे, तो हमारा ये वो सेम टू सेम दे जा रहा है। तो एरर हैंडलर बेसिकली मैंने अंदर करवाना है, एरर हैंडलर बेसिकली एंटर करवाना है यार, हैंडलर, यस, ओके। तो लेट्स इट, हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो लेट्स यहाँ पर एक आप लगा सकते हैं। तो सिंपल सा हमारा काम कंप्लीट होगा, जिसमें हमने एक प्रोडक्ट्स की बनाना शुरू की, जिसमें हमने ये क्या चीज़ है, ये फजूल में आ गया, इसकी जरूरत ऐसे नहीं है। तो कभी कभार एआई एरर भी डाल देता होता है, तो ये ध्यान से रहिएगा। तो लेट्स देखें अब क्या हुआ है। हमारा सारा सिस्टम क्लियर हो चुका है और स्कून में हम आ गए। तो हमारा सारा सिस्टम क्लीन हो चुका है और हमने एक चीज बना दी है, जिसमें हम, अगर आप स्लैश प्रोडक्ट करेंगे और अगर आप जाते हैं यहाँ पर क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, तो आपका सारा सिस्टम चलेगा। कैसे चलेगा वो, जैसे आपने, मैंने पहले भी बताया हुआ है, यहाँ पर आपको एक पोस्टमैन के नाम से एक टूल मिलता है। तो पोस्टमैन लाजमी है, उसके जाके आप इसको चेक भी कर सकते हैं। कोई एरर आएगा, वो छोटा मोटा ही कोई एरर होगा, वो आप चेक करके उसको सही कर सकते हैं। और चैट जीपीटी पे जाके भी आप पूछ सकते हैं उसको। तो ये कोई छोटी मोटी चीजें इतना मसला नहीं करती, ज्यादा मसला आता है ये चीजें लिखने का। तो कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कॉन्सेप्ट की चीजों की समझ आनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। जब आपको समझ होगी, कोई भी एरर होगा आपको सामने आएगा। जैसे मैं पकड़ लेता हूँ, आप भी मिनटों में एरर पकड़ लेंगे और मिनट में वेबसाइट बना के अगले को दे देंगे। तो ज्यादा टाइम भी लगता है वेबसाइट बनाने में, लेकिन ये आपको चीजें समझा रहा हूँ, समझाने में और कोड करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो इसलिए आपको समझाने में ज़रा टाइम ज़्यादा लगता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को मत सब्सक्राइब करिएगा, अच्छी वीडियो आपको मिलेंगी। और बार बार के सब्सक्राइब करें, जिनसे हमारा जो हौसला है वो बुलंद हो, और इंशाल्लाह आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।